अर्जुन ने राक्षसों और सिद्धों को क्या करते देखा? संजय ने कहा, केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, ब्रह्मा के स्वामी की इस बात को सुनकर, किरीटी वैपमाना कृतांजलि नमस्कृत्वा, ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर झुककर, भूय एव भीतः प्रणम्य, फिर भी भयभीत हुआ पूरा झुकते हुए, सगद गदम कृष्णम रुंधी वाणी से आकर्षणमूर्त से कहा, केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, किरीटी वैपमाना कृतांजलि नमस्कृत्वा, भूय एव भीतः प्रणम्य, सगद गदम कृष्णम भावार्थ, ब्रह्मा के स्वामी शिवबाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व निर्माण जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर, झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ, पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिवबाबा से ऐसे कहा, ऋषिकेश स्थाने तव प्रकीर्त्या, हे इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान अर्थात स्तुति से जगत प्रहरिष्यति च अनुरजते, जगत समुदाय प्रसन्न होता है और अनुरागी है, भीतानि रक्षांसी दिशा द्रवंती, डरे हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं, च सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति, और सिद्धों के समूह सब प्रणाम कर रहे हैं, ऋषिकेश स्थाने तव प्रकीर्त्या, जगत प्रहरिष्यति च अनुरजते, भीतानि रक्षांसी दिशा द्रवंती, च सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति। भावार्थ, हे मेरी चंचल बे लगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान अर्थात स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सभी आपको नम्र चित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। केशव, बाप जब आए हैं तो भी कायम को भी मतलब पाप को नहीं छोड़ा, जैसे कायमगंज, कंपेल, कलकत्ता और कराची। क्यों क्यों क्या क्यों फिर क्यों है? का कोई मतलब होगा ना। का माने ब्रह्म, का माने ही क्या होता है? कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। केशव का मतलब ये है का ईश, का माने ब्रह्मा, ईश माना ब्रह्मा का ईश्वर शिव बाबा। तो का अर्थ ही होता है आदि। हाँ जी, अब चाहे कलकत्ता हो, चाहे कराची हो, चाहे कायमगंज हो, चाहे कंपिल हो, चाहे कन्नौज हो और चाहे कानपुर हो। हाँ, पहला सेंटर ही खुलता है सेवा के लिए। पहला सेंटर कौन सा खुलता है? कमला नगर। शुरुआत ही सेवा की ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बनेगा तो सेवा भी शुरू
नहीं हो सकती। सन 47 से पहले कोई पब्लिक की सेवा हुई क्या? कोई सेवा नहीं हुई। अहिंसा परम धर्म। यहां तो भगवान ऐसा राजयोग सिखाते हैं जो हिंसा का नाम निशान नहीं होता। गीता में लिख दिया है हिंसक युद्ध कराया। बड़े बड़े साधु सन्यासी खून खराबा करना सिखाते हैं क्या? जब साधु सन्यासी पंडित विद्वान आचार्य भी हिंसक बनना नहीं सिखाते तो भगवान क्या हिंसा कराने के लिए आता है? गीता में या महाभारत में जिस हिंसक युद्ध की बात बताई है वो रंग है। भगवान ने तो विकारों का अहिंसक युद्ध कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु हैं, इनसे युद्ध कर। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अपनी जाति वालों से प्यार करना चाहिए, उनका उत्थान करना चाहिए या उनसे दुश्मनी करनी चाहिए? इंसान इंसान से प्यार करे तभी करेगा जब प्रैक्टिकल में देखेगा कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। खूनी नाहक खेल। खूनी नाहक खेल का मतलब है जैसे गेहूं पीसा जाता है तो गेहूं के अंदर रहने वाला घुन वो भी पीस जाता है। तो ऐसे ही है ये नाहक खेल विनाश का। महाभारी महाभारत युद्ध का खून की नदियां बहेंगी। उन खून की नदियों में जो बहुत पापाचारी हैं वो तो मारे ही जाएंगे, जो थोड़े छोटे छोटे पापाचारी हैं वो भी पिस जाएंगे, नाहक पिसेंगे। राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। जो पावन ना बनते हैं वो फिर सजाएं भोग कर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। क्या कहा? शिव भगवान आया हुआ है पतितों को पावन बनाने, ज्ञान सुना रहा है पतितों को पावन बनाने के लिए, और ज्ञान सुनते हुए भी उस ज्ञान का कोई मिसयूज करे, उल्टा उठावे, डिससर्विस करे, तो रिजल्ट क्या होगा? वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे धर्म में चला जाएगा, स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकेगा। राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। जो आसुरी घराने के थे उनका क्या हाल होगा? जैसे बंगिन आई और फिर क्या हुआ? बिर गई। तो जो आसुरी घराने के होंगे फिर वो निकल जाएंगे, ठहरेंगे थोड़े ही कोई। तो ईश्वरीय घराने के थे सो ही रह गए, और बाकी भी कुछ न कुछ हैं जो बाकी हैं ईश्वरीय घराने के नहीं हैं, बच गए हैं, तो उनका क्या हाल होगा? अरे बच गए वो भी चले जाएंगे, जिनको आसुरी घराने का कहेंगे वो ठहरेंगे क्या? नहीं ठहरेंगे। ये कोई दैवी घराने का नहीं है, इनकी चलन से इनके घराने का पता लग जाता है। चलन दैवी घराने जैसी है ही नहीं। समझा ना? जैसे उनमें से बास आती है,
बास माने बदबू आती है। किस बात की बदबू? क्या उनके अंग सड़ गए हैं? अंग में सड़ाना आ रही है क्या? नहीं, वाइब्रेशन से विचार की बदबू आती है, बास आती है। छी छी। प्रणाम करना, नमन करना, बुद्धि से झुकने की बात है। सर झुकाने यह दंडवत प्रणाम करने की बात नहीं है। सर झुकाना माना बुद्धि झुकाना, माना उसकी मत पर चलना। उसकी मत के आगे हम अपनी मत झुका देते हैं। सिद्धों के समूह सब प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितनी आत्माएं मानेंगी? हैं? 4.5 लाख ही मानेंगे? 9 लाख मानेंगे? कि 9 लाख में से 4.5 लाख वापस परम धाम चले जाते हैं? कितने पहचानते हैं? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और कोई की भी बात नहीं मानेगा। नर से नारायण बनने वाले का फॉलोअर होगा, अर्थात उसकी प्रजा होगा, तो उसी की बात मानेगा और कोई के चक्कर में नहीं आवेगा, कोई की बात सुनेगा भी नहीं।